हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 6th क्लास ऑफ मैग्नेटिज्म। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोलिनॉइड एंड इन्फिनिट सोलिनॉइड और उसके लिए हमने देखा था कि उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हेडिंग दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए बार मैग्नेट। अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है, क्योंकि आपका बार मैग्नेट, सपोज दिस साइड इज योर साउथ पोल एंड दिस वन इज नॉर्थ पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे मूव होगा? नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। सिमिलरली और भी लाइन्स होंगे इस तरीके से, और यहां पे होंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए बार मैग्नेट। ओके, नॉर्थ से इस तरीके से निकलेंगे और साउथ को एंटर होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एक बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होता है। तो कैसे मूव होगा? नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ड्रॉ कर लो और लिख लो, इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया आपका डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड मैग्नेट एंड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। ड्रॉ द डायग्राम। तो अब यहां पे देखो, ये तो हो गया आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कल हमने डिस्कस किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सोलिनॉइड। तो अब देखते हैं सोलिनॉइड के लिए कैसे होगा। ये हो गया सपोज आपका एक सोलिनॉइड, ठीक है। ये हो गया सोलिनॉइड और इसमें वायर कुछ इस तरीके से वाइंडिंग होता है। यहाँ पे क्या होगा? अभी आपका वायर वाइंडिंग होगा। तो अपर सेक्शन पे मान लो करंट आ रहा है बाहर की तरफ और नीचे में आ रहा है अंदर की तरफ, और ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, अगर इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, इस पॉइंट में भी किधर होगा? इधर होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी किधर होगा? इधर ही होगा। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो इधर से ऐसे मूव होगा और इधर से ऐसे, जस्ट लाइक योर बार मैग्नेट। इस तरीके से फिर ये मूव होगा इस तरीके से। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये किसमें हो रहा है? आपका सोलिनॉइड पे। ये हो गया आपका सोलिनॉइड पे। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? सेम टाइप है। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियरली क्या होगा? सेम होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सोलिनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जिस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके लिए भी सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और ये जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बार मैग्नेट भी सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर? अगर सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एक सोलिनॉइड, दिस सोलिनॉइड इज बिहेव एज बार मैग्नेट, जिसका ये पोल हो जाएगा आपका साउथ पोल और ये पोल हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। क्लियर? तो यहाँ पे जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड
बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इक्वल है और सिमिलर है, तो अगर सिमिलर है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये है एक आपका बार मैग्नेट। अगर हम बार मैग्नेट के जगह में एक सोलेनॉइड को यूज करेंगे तो हमें सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, तो हम ये हो गया आपका इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू योर बार मैग्नेट टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इसको हम मैग्नेट की जगह में यूज कर सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके लिए है? करंट के लिए। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है? सर्कुलर लूप में। तो यहाँ पे जितने भी लूप हैं सारे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर हमें एक लूप लें, सिर्फ एक लूप, चलो लूप लेने से पहले मान लो कि आपके पास एक इन्फानाइट वायर है, इन्फानाइट वायर, ये होगा आपका एक इन्फानाइट वायर, करंट है आई, क्रॉस मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन, क्रॉस मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन मीन्स वायर है इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ। तो अगर मुझे एट ए डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होता है? डीएल क्रॉस आर। डीएल किधर है? अंदर की तरफ, ये हो गया आपका आर, तो डीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर मुझे सेम एट ए डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो ये होगा आपका डायरेक्शन। सिमिलरली अगर यहाँ पे चाहिए तो डीएल क्रॉस आर इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर ऊपर की तरफ, ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब सारे पॉइंट को ज्वाइन करो। अगर सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपको मिलेगा एक सर्कल। ओके, ये क्या होगा? आपका एक सर्कल फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज योर टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? सर्कल। दिस वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे क्या करोगे? एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक वायर है करंट कैरिंग वायर, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? सर्कुलर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, फॉर स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, आर सर्कुलर। अब नेक्स्ट, सोलेनॉइड में आते हैं। सोलेनॉइड में क्या था कि करंट फ्लो हो रहा है लूप में, तो फॉर्म हो रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हम सिर्फ एक लूप को ही कंसीडर करते हैं। कंसीडर करो सिर्फ एक ही लूप। मान लो ये हो गया आपका सोलेनॉइड, ये हो गया सोलेनॉइड। ओके, वर्टिकल है सोलेनॉइड, और यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, करंट है आपका यहाँ पे आई। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो करंट आ रहा है आपका बाहर की तरफ और यहाँ पे करंट अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अब इस वायर के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो किस तरीके से होगा? यहाँ पे ये किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर ये आर है तो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर किधर? ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा? वो ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पे देखो अभी डीएल क्रॉस आर नीचे की तरफ। ये समझ में आया? अंदर होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे होगा नीचे की तरफ। तो अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो वो होगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया डायरेक्शन, ये इधर से ऊपर की तरफ और इधर नीचे की तरफ, ये हो गया डायरेक्शन। सिमिलरली अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके से। ठीक है, चेक कर लो, ये बाहर की तरफ है डीएल क्रॉस आर, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ डीएल क्रॉस आर ऊपर की तरफ,
और यहाँ पे नीचे की तरफ, ऑब्वियसली करेंगे ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। तो ये तो होगा आपका एट ए डिस्टेंस आर, तो सारे पॉइंट भी जितने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे वो क्या होगा, सर्कुलर लूप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू वन करंट कैरिंग लूप। तो ये हो गया आपका एक करंट कैरिंग लूप है, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ये क्या है, करंट कैरिंग लूप, ये है आपका करंट कैरिंग लूप। और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम। तो फिर से देखो, अगर हम एक सोलिनॉइड को एक बार मैग्नेट मान सकते हैं तो क्या हम इसको भी एक बार मैग्नेट मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे भी जो आपका फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, जस्ट लाइक योर मैग्नेट। तो हम एक सर्कुलर लूप को भी एक छोटा सा मैग्नेट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो हो गया आपका एक छोटा सा लूप, ठीक है। इस लूप को अभी ऐसे टिल कर देते हैं, तो रहने दो, ऐसे ही देखो। ये था आपका एक लूप, करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो गया आपका करंट कैरिंग लूप, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि यहां पे एक मैग्नेट है, अगर ये लूप ना हो के अगर एक मैग्नेट होता, अगर ये मैग्नेट होता, साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो क्या यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से फ्लो होते? इस तरीके से फ्लो होते। तो अभी इन दोनों को कंपेयर करो, तो हम ये यहां पे ये बोल सकते हैं कि ये सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज बिहेव एज वन स्मॉल बार मैग्नेट। तो ये क्या बिहेव करेगा, एज वन स्मॉल बार मैग्नेट। क्लियर? तो इसके जगह में हम इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका जो इफेक्ट होगा और इसका इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, और सिंपली आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि एक करंट कैरिंग लूप produce magnetic field in such a fashion that is similar to your magnetic field produced by bar magnet। तो अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ। अगर करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और सिंपली इधर करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो थंब किधर है, ये होगा आपका करंट फ्लो, थंब है ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ बना लो नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ साउथ पोल। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। मैग्नेट से भी ऐसे होगा और लूप के लिए भी ऐसे ही होगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि दोनों क्या हैं, सेम है। तो हम एक बार मैग्नेट की जगह में एक करंट कैरिंग लूप लगा सकते हैं। और अगर आपको मैग्नेट चाहिए, मान लो कि आपको एक मैग्नेट चाहिए था, आपके पास मैग्नेट नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसके जगह में यूज करोगे एक करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो आपको बार मैग्नेट से मिलने वाला था। ठीक है, ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Give heading properties of magnetic field lines, magnetic field lines, properties of magnetic field lines। तो अब देखो, फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस flow from north pole to south pole, outside the magnet
and south to north pole inside the magnet, inside the magnet. ये तो हमने डिस्कस कर लिया था. अब सेकेंड देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड. नेट मैग्नेटिक फील्ड. तो मान लो आपके पास 2-3 मैग्नेट है. मान लो ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है ऐसे, यहाँ पे एक मैग्नेट है ऐसे, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, किस तरीके से भी हो. अगर तीनों के इफेक्ट के लिए मान लो कि यहाँ पे एक इस तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सपोज, तो ये जो फील्ड लाइंस होगा यहाँ पे वो क्या होगा, रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ दीज 3 मैग्नेट. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, टेंजेंट at any point on magnetic field lines gives direction of field only. फील्ड ओनली. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने यही पढ़ा था, यही प्रॉपर्टी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो उसको हम बोलते थे लाइंस ऑफ फोर्स. याद आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने यही डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर किसी पॉइंट पे हमको चाहिए डायरेक्शन, तो उस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो जिधर टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और फोर्स का भी डायरेक्शन होगा. इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोलते थे लाइंस ऑफ फोर्स. लेकिन यहाँ पे हम लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेम नहीं होता. वो हम आगे के टॉपिक में ही डिस्कस करेंगे कि कैसे लाइंस ऑफ फोर्स एंड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है. तो यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया आपका सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो इस पॉइंट पे अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो क्या करूँगा, मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा. तो ये टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, नॉट लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, तो इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन चाहिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन. इस पॉइंट पे चाहिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट करो, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट. अब देखो फोर्थ पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर. मीन्स अगर आपके पास 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है तो वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे. अब क्रॉस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो होता क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है. तो इस पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें, डायरेक्शन मीन्स टेंजेंट, तो इधर एक टेंजेंट होगा ऐसे और इधर एक टेंजेंट होगा ऐसे. तो कितने डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन है. तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन जो कि पॉसिबल नहीं है. क्लियर? एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का हमेशा एक ही डायरेक्शन होगा क्योंकि वो होता है आपका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है. 2 डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकते. अगर 2 डायरेक्शन नहीं हो सकते तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ओके, राइट डाउन दिस वन, पॉइंट 4. नेक्स्ट पॉइंट 5. Point 5. Point 5. If
डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस is more than magnitude of magnetic field also more and वाइस वर्सा। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बी वेक्टर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लो ए, यहाँ पे एक पॉइंट लो बी, पॉइंट ए एंड बी। तो अब यहाँ पे देखो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी ज़्यादा है, कंपेयर करो। ये होगा पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी। तो कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है? ए पे ज़्यादा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए पे ज़्यादा होगा तो उसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट 5। नाउ 6th, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड नहीं, इसको इस तरीके से लिखो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pole strength of a magnet. पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। सेम पॉइंट था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, चार्ज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोल स्ट्रेंथ के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट इज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। नोट डाउन आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको फाई लिखा है, फाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। ठीक है, अब इसको फाई मत लिखो। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ होता है आपका स्मॉल एम, ये हमने डिस्कस किया था। तो जो मैंने फाई लिखा था वो था आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, कि फ्लक्स होता क्या है। जैसे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज EDA, तो यहाँ पे होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज योर B.A। ठीक है, तो ये लिख लो पॉइंट 6। देन लास्ट पॉइंट। अच्छा, अब देखो पॉइंट 6 तक जितने भी आपके प्रॉपर्टीज हैं सब सिमिलर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो प्रॉपर्टी था और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है दोनों क्या है, सिमिलर है। लेकिन जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो दोनों में डिफरेंट है। दैट इज 7th प्रॉपर्टी। अप टू 6th प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होगा, सेम, बट 7th वन इज डिफरेंट। 7th क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस always exist in closed loop, in closed loop। तो आज के क्लास में स्टार्टिंग में जितने भी हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ किए थे सब क्या था, क्लोज्ड लूप में था, क्लोज्ड लूप में। इस तरीके से। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कभी भी क्लोज्ड लूप में नहीं होता। ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं करते, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। ये हो गया आपका 7th प्रॉपर्टी। नोट डाउन।